भोपाल के जौहरीबाग स्थित होमगार्ड कैंप में आयोजित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां सिविल डिफेंस वर्कशॉप के जरिए आपदा प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जवानों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन भारत और मध्य प्रदेश अब कोविड जैसे संकटों से निपटने में सक्षम हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़, भूस्खलन और आग जैसी आपात स्थितियों में अब हमारे वॉलंटियर्स पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों की सराहना करते हुए उनके समर्पण और सेवा भावना को प्रदेश की ताकत बताया। उन्होंने नागरिक सुरक्षा के लिए नियमित ट्रेनिंग को बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि इससे हर परिस्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही संभव हो पाती है। इस दौरान सीएम ने राहवीर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। समागम इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा जी, इस अवसर पर एडीजे होमगार्ड श्री मनीष अग्रवाल जी, संतोष जाट जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों और सबसे बड़े इस नागरिक सुरक्षा ट्रेनिंग के माध्यम से होमगार्ड डिपार्टमेंट को जीवंत करने वाले हजारों हजार मित्रों, आपका मैं वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कितने प्रकार से आपने इसको संयोजन किया है। सच में आज के इस दौर में दुनिया के सामने अब हम सभी प्रकार के समाचार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बदलते समय में इस सब की कितनी आवश्यकता है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे अपने प्रदेश के अंदर आज के इस दौर में मैं पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके शासन काल ने देखते देखते भारत को कई प्रकार से एक अलग दुनिया में, अलग प्रकार की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। एक तरफ हमारे प्रदेश के अंदर ये जो कुछ घटनाएं बताई है, आकस्मिक आतंकवादियों की जब घटना होती है, ऐसे में हमारे देश के अंदर असावधानी का लाभ लेकर के कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। लेकिन हमने देखा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश करवट बदलते हुए अब हमारे देश के अंदर कोविड के कठिन काल से भी निपटने की चुनौतियां हैं और उसमें सफलतापूर्वक देश शासन के साथ समाज को भी खड़ा करके उससे निपटने में, बाहर लाने में समर्थ होता है। उतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार का अपना ऋतुओं का चक्र है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ हो, भूस्खलन हो, अग्नि की कोई घटना हो, राहत बचाव के कोई घटनाक्रम चल रहा हो, और आपके साथ तो बाढ़ के साथ सर्पदंश की घटना की भी ये जो आपके बारे में जो मैंने ध्यान दिया है, ये ट्रेनिंग दी। यद्यपि ये बात सही है, 1968 में केवल 4 जिले, बाद में 5वां जिला कटनी जोड़ा था, और 7,500 वॉलंटियर्स को जोड़ करके जब ये प्रारंभ की यात्रा, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता, 82,000 से ज्यादा नागरिक वॉलंटियर्स आपके बीच में तैयार हुए हैं। और ऐसे समय में जब हमारे सभी प्रकार की सुविधाओं की, खास करके रोड एक्सीडेंट की चुनौतियां भी, रोड जब अच्छे बन रहे हैं, बड़े पैमाने पे बन रहे हैं, तो ये जो आपके सभी प्रकार के बचाव के संसाधनों की जो ट्रेनिंग दी, समाज को इस बात की आवश्यकता है। मैं होमगार्ड को बधाई देना चाहता हूं, समय रहते आपने जागृत करने का प्रयास किया। सच में मैं आपको बधाई दे रहा हूं। दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में चुनौतियों से डरने से बात नहीं बनेगी। हम तो अपने विक्रमादित्य की वीरता वाले लोग हैं। कल गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, और जहां डर है वहां मौत है, और जहां निडर है वहां जीवन है। और जीवन को जीवन की तरह रखने के लिए आपके माध्यम से ये जो हमारी बेटियों ने अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस वर्तमान के समय में ये घटनाओं से निपटने का हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए,
और हमारे यहाँ तो नर और नारी बराबर, हम तो भाई बहनों के बीच में इस भाव को लाते ही लाते हैं। आज के समय में सभी प्रकार से आपने बेहतर प्रबंधन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रबंधन को और नीचे तक कुछ योजनाबद्ध तरीके से भी चलाएं। जैसे हमारे हाईवे जहाँ है, आसपास के गांव और उनके नजदीक के थानों पे ये ट्रेनिंग दे, ताकि रोड एक्सीडेंट की घटना में हम बेहतर से बेहतर प्रबंधन कैसे करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ योजनाएं भी हमने लागू की, उसको नीचे तक उतारने की जरूरत है। जैसे राहगीर योजना के माध्यम से अगर कोई घायल चौराहे पर मिलता है तो हमारे कोई भी सज्जन 1 घंटे के अंदर उसकी जान बचाता है, तो 25,000 रुपया तो पहुंचाने वालों को सरकार के माध्यम से देने की घोषणा भी, क्योंकि पैसे का सवाल नहीं है, समय पे उसकी जान बचाना ये भी आवश्यक है। उसी प्रकार से जो उसका एक्सीडेंट हो गया, 1.5 लाख रुपया उसका इलाज फ्री की व्यवस्था भी हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी प्रकार का, और 1.5 लाख की गारंटी सरकार के माध्यम से। और अब थोड़ा संशोधन और कर देना, हमने एयर एम्बुलेंस भी चलाई, ऐसे में एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी होना चाहिए। हमारे लिए एयर एम्बुलेंस से गरीब आदमी की भी जान अगर कोई कारण से किसी जगह पे वो खतरे में है, तो हम उसको और उन्नत हॉस्पिटल की सुविधा देने के लिए, पहुंचाने के लिए, जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन, और जहां हेलीपैड हो सकता है वहां से रेस्क्यू कराने की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से हुई है, हेलीकॉप्टर की, एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से। तो ये आने वाले समय में ये सुविधाएं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, पूरे देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां हमने ये प्रबंधन किए। इतना ही नहीं, आपके सामने कुछ और सर्वदंश के अलावा भी, जब हमारे देश के साथ प्रदेश में भी प्राकृतिक रूप से जीवन का, हमारे जंगल के जानवरों के साथ निडरता का वातावरण बना है, जब टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, अब चीता प्रदेश भी हो गया, लेपर्ड है, तो भेड़िए हैं, जंगली तमाम प्रकार के जानवर है। अब तो भोपाल की सड़कों पे भी रात में टाइगर घूमते, कई में दिन में मनुष्य घूमते हैं, भोपाल तक टाइगर आ गए हैं। ऐसे में वन्य जीव प्रबंधन के लिए हमारे इस प्रकार के जीवन में नागरिक सुरक्षाओं के इस प्रकार के ट्रेनिंग भी दे दें, ताकि भविष्य में कई सारे प्रकार से होने वाली चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन सच में मेरी अपनी ओर से होमगार्ड डिपार्टमेंट को, ये नागरिक सुरक्षा और खासकर इसके जुड़े हुए सारे वरिष्ठ अधिकारियों को, ट्रेनर्स को, सबको मैं बधाई देता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के इस दौर में ये बड़ा अद्भुत लेकिन सही समय पे सही लिया गया निर्णय कि आज के इस दौर में कई प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसे चुनौतियों में जैसे मुझे रात के में बताया गया है, कुछ और भी चीजें खड़ी हो गई कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा सुरक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं आग अगर लग गई तो सबसे ज्यादा खतरा वही होता है। आज बीती रात सुबह 4 बजे अंदर का डोर इलेक्ट्रॉनिक बंद हुआ, और ये जो ईवी व्हीकल होते हैं आजकल, इनका चार्जर लगा करके उसको अपने घर के अंदर रखा। अब दुर्भाग्य से घटना ये घटती है कि उस चार्जर से आग लग गई, और ऐसे में 7-8 लोग अंदर ही रह गए और दुर्भाग्य से उनकी निधन हो गया। अभी बड़ी नई प्रकार की चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर भी जरूरी है, लेकिन इनसे जान की सुरक्षा भी कैसे करें, और घर के अंदर भी इन सारे प्रबंधन से आपदा के समय निकल के आने का। एक तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक डोर हमको सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन ऐसे चुनौती के समय में वो हमारी जान की आफत बन जाते हैं। ऐसे नए नए प्रकार की बहुत सारी चुनौती बनती जा रही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारे विभाग के लोग और हम सब मिलकर के सारी चुनौतियों से पार पाएंगे। और इसी प्रकार से नागरिक सुरक्षा समागम के इस 3 दिन के आयोजन के लिए मैं शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं लगातार ये क्रम जारी रहे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। कितना अच्छा लगता है, तेल और घी के कनस्तर से नाव बना ली, ये है काम तरीका। डब्बे तो जोड़े और क्या करा, डब्बे से नाव बन जाए, ये रस्सियों से पुल बन जाए, आपदा में से अवसर निकाल करके मूल सेवा सुविधा की रास्ता बना लें, यही तो तरीका होना चाहिए। वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।